अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आपको पता ही है कि आजकल एक ग्लोबल हिंदू फोबिया बहुत ही राइज पे है। बहुत ही दुनिया में एक मुहिम चली हुई है, प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक ऐसा धर्म जिसमें ना वायोलेंस है, जिसकी हिस्ट्री है कि इसने कभी किसी किसी भी लोगों को, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, किसी और चीज के ऊपर हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, कोई उनके साथ अत्याचार नहीं किया। इसके बावजूद इसको एक ऐसा हवा खड़ा किया गया है, जबकि दूसरी तरफ जो कि एक्सट्रीमिस्ट धर्म हैं, जो कि एक्सट्रीमिज्म पे फुल बिलीव करते हैं, उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता। इसी सिलसिले में आज आदित्य सत्संग जी से मेरा कांटेक्ट हुआ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, पहले भी आदित्य जी हमें एक मौका दे चुके हैं। आदित्य जी की नज़र धर्म के हवाले से बहुत गहरी है। उनकी 12 किताबें हैं जो कि बेस्ट सेलर हैं, और इन्होंने हिंदू धर्म की को दुनिया भर में प्रचार कर रहे हैं कि किस तरह इस धर्म का वो सारा कुछ है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आदित्य जी। नमस्कार एंड नमस्ते। वेलकम टू द शो। नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने आदित्य के जी, लिए। पहले तो मुझे ये बताएं कि आजकल जो ये हिंदुइज्म को हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म और ये सब चीजें कर रहे हैं, तो क्या है हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म कोई एग्जिस्ट करता है? हिंदुइज्म कोई है ऐसी चीज? देखिए, द हिंदुइज्म शब्द जो आपने यूज किया है, इंग्लिश लैंग्वेज में इज्म जो सफिक्स है वहीं पे लगाया जाता है, जिसको यूरोपियन एकेडमिक्स काल्पनिक मानते हैं। ये मिथोलॉजिकल शब्द है। आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म, जुडाइज्म। जुडाइज्म बोलते हैं क्योंकि बहुत जो क्रिश्चियन ग्रुप है, रोमन कैथोलिक है, वो जूइश धर्म को काल्पनिक मानते हैं, इसे जुडाइज्म बोलाते हैं। तो इज्म जो शब्द है वो इटसेल्फ, जो सफिक्स है, इटसेल्फ इज नॉट करेक्ट, मतलब उसका कनोटेशन कुछ और आता है। और आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, मैक्सिको में, अमेरिका में, या फिर पेरू में, या फिर अदर अभी दूसरे कंट्रीज में भी जा रहे हैं हम लोग। वहां पे कहीं भी ऐसा नहीं है, पूरे अमेरिका में कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई, पहली बात तो आम आदमियों को समझ में भी नहीं आता है पॉलिटिक्स क्या चल रही है एकेडमिक वर्ल्ड में, लेकिन कहीं भी हिंदुओं के प्रति कोई हेट्रेड नहीं है। यहाँ तक कि छोटे से छोटे अमेरिकन टाउन में भी लोग योग को फॉलो करते हैं, और नमस्ते इज ए वेरी कॉमन ग्रीटिंग बन चुका है। आप किसी को हाय हेलो बोलें या नमस्ते बोलें, एक कॉमन चीज हो गई है, चाहे कहीं भी आप बात करें। तो ऑन द ग्राउंड लोगों के दिमाग में, दिल में ऐसा कुछ है, होता नहीं है। लेकिन जो भी हम नैरेटिव हम देखते हैं, जो मीडिया के थ्रू बाहर आता है, या फिर जो एकेडमिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है वहां पे, और लेजिस्लेचर में आजकल आ गया है, वहां पे एंटी हिंदू सेंटिमेंट इज क्रिएटेड बाय द एकेडमिक्स इन कंजंक्शन विद द पॉलिटिकल, देयर पॉलिटिकल मास्टर्स। तो वो जो नैरेटिव है, दैट इज वेरी पेनफुल, और वो जो नैरेटिव है वही जो है हिंदुओं के खिलाफ बात करता है। तो ये मोस्टली स्कॉलरली कंसेंसस वाली बात है। ये इसका वास्तविक ऑन द ग्राउंड इसका इतिहास है। जैसे आपने टाइटल दिया इस टॉक का, हिंदू फोबिया। अभी फोबी वर्ड जो आता है, लैटिन और ग्रीक का कहीं से उसका ओरिजिन है, वही दोनों से ओरिजिन है। ग्रीक से ही लैटिन का, लैटिन से ही ग्रीक बनती है। और ग्रीक एक्चुअली जो संस्कृत बेस्ड लैंग्वेज है, लिथुआनिया, लाटविया, ग्रीस, इधर जगह पे आई है। तो फोबी का अर्थ होता है डर। हिंदू फोबिया मतलब हिंदू से डर। जैसे इस्लामोफोबिया के नाम पे इसको बना दिया है, मतलब इस्लाम से डर। कहीं भी, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला इंट्रोडक्शन में, सनातन धर्म में किसी को कभी भी, यहाँ तक कि सनातन धर्म में बच्चे, स्त्री, बूढ़ी, बूढ़े लोगों का बहुत आदर सम्मान किया जाता है। तो वहां पे किसी भी वर्ग कोई डर नहीं था कभी भी। तो हिंदू फोबिया वर्ड जो है, जो एकेडमिक, और आजकल हम लोग भी यूज करते हैं, बहुत सारे लोग जो जो कैंपेनिंग में जो बचाने के लिए लगे हुए हैं वो भी यूज करते हैं। बट हिंदू फोबिया ऑन द ग्राउंड है ही नहीं। जी। हिंदू फोबिया ऑन द ग्राउंड मतलब हिंदुओं से कोई डरता नहीं है। अगर आप देखें, मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ कि मैं अभी एक सिटी में गया था अमेरिका में, मेरा बुक लॉन्च था। पास में है, एलए के पास में है। 35% क्राउड वॉज नॉट हिंदू। 35% क्राउड वॉज नॉट हिंदू।
और वो सभी लोग आए थे जानने के लिए कि ऐसे कौन से ग्लोबल सत्य हैं रामायण महाभारत में जो जिससे वो सीख सके कुछ, क्योंकि मेरी पुस्तकें काफी यहाँ पे मेन स्ट्रीम बुक स्टोर्स में आती हैं, तो वहां पे कैसे सीख सके। तो जब मैं वहां पे गया, जब मैंने बात शुरू करी भगवान राम के ऊपर और किस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम है, दे वर मेस्मराइज्ड कि उनको किसी ने ऐसा बताया नहीं है। ये जो स्कॉलरली कंसेंसस करके हमारी यूनिवर्सिटीज में जो क्रिएट किया गया, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में, और वहां पे यू विल बी शॉक टू सी कि इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा है विच लुक्स ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स ऑन हिंदू, ऑलमोस्ट सेम, इंक्लूडिंग सेम। जैसे एक बच्चों को 11th क्लास की ग्रेड की पुस्तक है अमेरिका में जीगलर के द्वारा, वर्ल्ड रिलीजन्स, और उन उस वर्ल्ड रिलीजन पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कृष्ण ने कास्ट बनाई, सिस्टम बनाया, ये लिखा हुआ है। और कृष्ण जो है वैदिक गॉड नहीं है, कृष्ण जो है ब्राह्मणों ने बनाए हैं। ये मेन स्ट्रीम अमेरिकन टेक्स्ट बुक है, और यही टेक्स्ट बुक फॉलो होती है यूके में, यही टेक्स्ट बुक फॉलो होती है, यहाँ तक कि आई वोंट बी सरप्राइज कि यही टेक्स्ट बुक होगी इंडिया में भी। आई वोंट बी सरप्राइज अगर ऐसा लिखा है कहीं पे तो, बिकॉज बाकी पूरी दुनिया इनको फॉलो करती है बिकॉज ऑफ द फंडिंग एंड वैलिडेशन। और धीरे धीरे जो है ये जो एकेडमिक नैरेटिव है दैट इज कमिंग इन द मेन स्ट्रीम, एंड मेन स्ट्रीम में जो इंडिया के जो एनिमीज हैं, हिंदू के जो एनिमीज हैं, इसी को उठा उठा के बार बार ब्राह्मणों के विरुद्ध, या क्योंकि चाहते तो यही, अगर आप उसका कोलोनाइज इतिहास देखें कि ब्राह्मणों से सबसे ज्यादा ब्रिटिश डरते थे, और क्योंकि उन वो लोग आइडियोलॉजिकल लेवल पे आके दे कैन डिफीट देयर प्रोपेगेंडा, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को खराब बताया। ये भी प्रोपेगेंडा किया गया महाभारत को घर में न रखें, उससे क्लेश होता है, जबकि भगवत गीता रख सकते हैं, भगवत गीता महाभारत का ही पार्ट है। और इसी तरह भगवान राम का जो वास्तविक चरित्र है, भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान राम का चरित्र है, मेरी पुस्तक है वन आर वन किल, वहां पे भगवान राम हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा किसी को मारते नहीं है लेकिन तैयार रहते हैं। और रावण को ही उन्होंने सिर्फ उन्होंने पनिशमेंट दिया, रावण की सेनाओं को, लेकिन तैयार रहते हैं। तो किस तरह समाज को, हिंदू के जो समाज है, ऑर्गेनाइजेशन है, वर्णाश्रम को तोड़ दिया जाए, तो ये बहुत सारा ये प्रोपेगेंडा चलता है। अभी जैसे आपने अभी लेजिस्लेचर की बात करी, अभी कैलिफोर्निया में एक इंट्रोड्यूस हुआ है कास्ट को रेगुलराइज करने के लिए। ये वही सिस्टम है जो 1901 में ब्रिटिश ने किया था भारत में। उसके पहले कास्ट जैसे जन्म के आधार पर इतना माना नहीं जाता था, तो 7 अपर कास्ट 7 लोअर कास्ट हर्बर्ट हो प्राइसली ने सेटअप किया, या 1888 की बात है। और फिर 1901 में वो रूल आ गया, फिर उसके बाद एक लॉ आ गया। तो ये वही, ये लोग पुरानी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं सबके सब। और अभी आप अगर इसको अभी आज के इतिहास में देखेंगे कि हिंदू फोबिया जो एकेडमिक और पॉलिटिकल नैरेटिव पे जो चल रहा है कि किस तरह हिंदुओं को नीचे डाला जाए, हिंदुओं को किस तरह दबाया जाए, वो आज के समय में एकदम टॉप लेवल पे है। वो इनके हिसाब से है, हमारे हिसाब से सिचुएशन कुछ और है। क्योंकि हमारे हिसाब से सिचुएशन जो, अगर हम इसको अपनी तरफ से देखें, इसको तो अपनी तरफ से अगर देखेंगे तो ये इनसिक्योरिटी की वजह से कर रहे हैं, ताकि वो किसी न किसी तरह भारत को, या भारत के अंदर, या भारत के जो ट्रेड रिलेशंस हैं दुनिया के साथ खराब कर सके। ये नैरेटिव है एक्चुअली। आदित्य जी, मैं जब से सनातन की तरफ माइल हुआ, मैंने स्टडी की, इवन सनातन की तरफ माइल ना होने से पहले भी मैं हमेशा अपने आप को भगवान राम जी के करीब समझता था, और मैं अपने आप को राम भक्त समझता था। और ख़ास तौर पे सनातन के करीब आने के बाद ज्यों-ज्यों मैं स्टडी करता रहा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के मैं अपने आप को करीब समझता रहा। आप मुझे ये बताएं कि आपका जो इंट्रोडक्शन है, प्रोफाइल है ट्विटर पे, उसमें आपने लिखा है कि आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो मुझे फर्क बताएं, दोनों ही विष्णु जी के अवतार हैं, तो फर्क क्या है भगवान कृष्ण जी की लाइफ स्टाइल में और चीजों में, और राम जी की? एक्चुअली क्या है कि कोई अगर आप उसको स्पिरिचुअल लेवल पे देखें, अध्यात्म के रूप में देखें, कोई फर्क नहीं है।
आप कोई वामन अवतार की पूजा कर सकते हैं, वरादेव की पूजा कर सकते हैं, और कोई भी विष्णु के अवतार है, सभी को हरि माना जाता है, कॉमन नेम हरि है। और कृष्ण से मेरा थोड़ा ज्यादा लगाव है। सबको अट्रैक्ट होता है, भगवान राम से भी। एक पुस्तक मेरी भगवान राम के ऊपर है। और तो मुझे तो कुछ फर्क दिखता नहीं है दोनों में, इसलिए मैं दोनों से प्यार करता हूँ। लेकिन मैंने लिखा है भगवान सेवक और भगवान कृष्ण, अपने प्रोफाइल पे लिखा है। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम एक एक आदर्श पुरुष है, और उन्होंने एक आदर्शता का एग्जाम्पल सेटअप किया। और भगवान राम ने जो युद्ध कौशल दिखाया, भगवान कृष्ण ने युद्ध नहीं किया। भगवान कृष्ण ने कभी युद्ध नहीं किया। उन्होंने जरासंध के साथ युद्ध किया, और वृंदावन में कुछ असुरों को मारा उन्होंने। लेकिन उन्होंने एक बड़े स्केल पे आके, जैसे महाभारत युद्ध में, उन्होंने पार्ट नहीं लिया। भगवान राम ने दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा। तो भगवान राम हमारे उतने ही पूजनीय हैं जितने भगवान कृष्ण हैं। अभी आपने मेरे से पर्सनल क्वेश्चन पूछा है, तो उसका उत्तर यह है कि जब मैं कृष्ण की लीलाओं को देखता हूँ, मतलब कहीं पर भी देखता हूँ कि उन्होंने गोवर्धन उठा लिया, या उनके भगवत गीता कोई पढ़े, या कोई उनका उनका स्वभाव देखे, उनका आचरण देखे दूसरों के साथ, बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, और बुद्धिमत्ता वाली बातें करते हैं, तो उससे नेचुरली कोई भी प्रभावित हो जाएगा। और और जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि कृष्ण आपके सामने आ गए हैं। और कृष्ण को कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वृंदावन के अलग हैं, उधर के अलग हैं। एक श्लोक है भागवत पुराण में, एते च अम सकला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। अच्छा, ये जो कृष्ण का नाम जो है, एक अनेक पुराणों में पहले से भी है। जैसे संजय जो है धृतराष्ट्र को कृष्ण धातु का मतलब समझा रहे हैं, और फिर बाकी भी लोग समझा रहे हैं। और उसके अनेक अर्थ भी हैं। लेकिन एक जैसे कृष्ण धातु जो है, जो राज करे, कृष्ण धातु। और दूसरा उसका एक और भी आता है, जो सबको आकर्षित करे। दोनों ही उसके अर्थ हैं। तो इस श्लोक में भगवान जो व्यासदेव ऋषि हैं, वो बताते हैं कि सभी अवतार कृष्ण के अंश कला है, लेकिन कृष्णा स्वयं भगवान है, कृष्ण स्वयं भगवान है, ऐसा बोलते हैं। तो पर्सनल चॉइस है। आपको भगवान राम अच्छे लगते हैं, मुझे भी भगवान राम बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे उनकी, मेरे शोज में कभी कभी रामायण पे कथा होती है, तो मैं और दो तीन ऑथर्स हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी पुस्तक में है, जिसके मैं बहुत ट्रैवल भी किया है। रामायण का स्प्रेड ग्लोबल है। साउथ अमेरिका से लेके दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में भगवान राम ने सीता की खोज कराई। हर कॉन्टिनेंट में दुनिया के। भगवान कृष्ण भारतवर्ष और कभी कभी मेरू वर्ष, इसके ऊपर कहीं गए नहीं। ये उनका रीजन रहा है, जबकि वो पूरी पृथ्वी उनकी है। उनके जो फॉलोअर्स हैं, युधिष्ठिर महाराज ने पूरा कंट्रोल किया। तो कृष्ण की लीला में अलग एक रस है, और भगवान राम की लीला में अलग रस है। लेकिन दोनों ही अपनी जगह सेम है। यही सनातन धर्म की बहुत ब्यूटी है, कि जब कभी विष्णु किसी भी अवतार में आते हैं, उनके भक्त उनको फॉलो करते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आप तो आप जहाँ पे भारत के वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप देखें, कि वेस्टर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, राजस्थान के एरिया में आज भी मीन की पूजा होती है। मीन अवतार की आज भी होती है। और आपको वो भी आश्चर्य होगा, हरिवर्ष, महाभारत जो मेंशन है, हरिवर्ष जो है मेरू पर्वत की पश्चिमी दिशा में है, और पश्चिमी दक्षिणी दिशा में। मतलब मेरू पर्वत मतलब सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया, जम्बू द्वीप का, जहाँ पे अभी आजकल जो पहाड़ है उनका नाम है जेंगुसु चोकुसु और खान टेकगिरी। ये दो पहाड़ हैं, उसको मेरू पर्वत बोलते हैं शास्त्रों में। वहां पर मैक्सिमम लोग आपको मीन पुरुष, जो मीन अवतार के के भक्त मिलेंगे आपको आज भी। आदित्य जी, बिल्कुल आपने सही बताया। मैं लास्ट ईयर इंडिया गया था, तो मैं मथुरा गया, राधा जी की नगरी गया, और अगले ही दिन मैं अयोध्या गया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे फर्क बहुत महसूस हुआ। मैंने देखा कृष्ण नगरी में, मथुरा में, राधा जी की नगरी में लोग इंजॉय कर रहे थे, झूम रहे थे, नाच कर रहे थे, लस्सियां पी रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। और जब अयोध्या पहुंचे तो ऑटोमेटिक मैंने देखा हर आदमी वॉज इन ए आज रेस्पेक्ट फॉर्म।
और करेक्ट। मतलब से ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहे, कोई शोर नहीं कर रहे। दिस वाज ए बिग डिफरेंस दैट आई नोटिस्ड। यस। आदित्य जी, ये हमारे अमित नायक जी हैं, इन्होंने एक सवाल भेजा है कि थैंक्स आरिफ जी फॉर वेबिनार। आदित्य जी, कैन यू प्लीज शेड सम लाइट ऑन सब्टल डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी? थैंक यू अमित जी, अच्छा क्वेश्चन है आरिश जी। और आपने बिल्कुल अच्छा बात बताई, क्योंकि वृंदावन में एक आनंद का एटमॉस्फेयर रहता है, आनंद मथुरा में। पेड़े खाओ, लस्सी पियो, हाँ हाँ। मक्खन खाओ। वहाँ का फ्रेश मक्खन और रोटी बहुत फेमस है। और वृंदावन में आपको मैं एक और सीक्रेट बताता हूँ, वृंदावन में बहुत घूमता था। आप किसी भी घर में जाइए, किसी भी घर में, पहले तो दरवाजे अभी आजकल तो लग गए हैं, शायद नहीं होते, ज्यादा घरों में अभी भी नहीं होते। किसी भी घर में जाइए, आप मांगिए खाने के लिए, आपको मिलेगा आज भी। तो ये एक उसका सीक्रेट है। तो थोड़ा एक प्रेम भाव बहुत ज्यादा है। इनके क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। पहली बात तो, अगर आप हिंदूज को हिंदुइज्म लिख रहे हैं तो आपको इस्लामिज्म भी लिखना पड़ेगा, क्रिश्चियनिज्म भी लिखना पड़ेगा, सबको बराबर से तोलने के लिए। ये इंग्लिश के ग्रामेटिकल टर्म्स है, क्योंकि इनका मीनिंग बहुत डीप है। काल्पनिक बोल दिया आपने हिंदुइज्म को। और सिमिलरिटी तीनों में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी, जरा भी सिमिलरिटी नहीं है, कोई बात करे। पहली बात यह है कि भगवत गीता में सारी फिलॉसफीज है। भगवत गीता में पूरा का पूरा इस्लाम भी है, और जो आजकल जो प्रैक्टिस, जो अच्छे साइड का इस्लाम है वो भी है, और पूरा पूरा क्रिश्चियनिटी भी है, वो भी है। लेकिन भगवत गीता में उसके अलावा बहुत कुछ ज्यादा है। भगवत गीता में लाइक 10 टाइम्स मोर ऑफ एवरीथिंग डीप में है। भगवत गीता एकमात्र पुस्तक है दुनिया में जो मन, बुद्धि, अहंकार को दबाने का वास्तविक मार्ग आपको देती है। आपके मन को कंट्रोल करने का, बुद्धि को संयम करने का, और योग पद्धति को देती है। कोई भी दूसरी पुस्तक ऐसी नहीं देती है। बाकी सारी पुस्तकें एक लोकल, जहां पे लिखा गया, अ, उस एरिया के कल्चर को ही दिखाती है, उस समय के कल्चर को दिखाती है। जबकि गीता जो है पूरे मनुष्य समाज के ऊपर बात करती है, सिर्फ एक कल्चर या एक ट्रेडिशन के ऊपर बात नहीं करती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने तंजानिया में, मेरी पुस्तक है गीता मैंने ट्रांसलेट की है, तंजानिया में उन्होंने मेरी पुस्तक खरीदी, हिंदू बाइबल। और अभी मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट हो गए हैं, मुझे बुला भी रहे हैं तंजानिया में आने के लिए। शायद देख भी रहे होंगे शो, लेकिन उनको हिंदी समझ में नहीं आती है। सो उन्होंने गीता के आधार पे अपने कल्चर को, जो उनका ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल कल्चर है, उनका जो तंजानिया का कल्चर है, क्रिश्चियन नहीं है वो, ना वो इस्लामिक है, उन्होंने गीता के आधार पर अपने कल्चर के को कनेक्ट किया है उन्होंने। तो मतलब गीता किसी भी व्यक्ति को, जिसको पहले कोई धर्म के बारे में मालूम ना हो, उससे भी कनेक्ट करती है। बाकी सब पुस्तकें नहीं करती हैं। बाकी सब पुस्तकों में पहले आपको वो धर्म अपनाना पड़ता है, उसके बाद आपको बताते हैं कुछ भी। गीता में ऐसा नहीं है। गीता में स्थाने स्थिता श्रुतिमान तनुमान मनोभिर, जहां भी आप रहते हैं, जो भी आप खाते हैं पीते हैं, वहां पे गीता आपको अप्लाई हो जाती है। बड़ा प्रैक्टिकल है, क्योंकि गीता जो सनातन धर्म या हिंदू है, हिंदू कल्चर है, वो स्वाभाविक है, आत्मा के आधार पर है, परमात्मा के आधार पे है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में उसको फॉलो कर सकता है। बाकी कल्चर्स के साथ ऐसा नहीं है। बाकी कल्चर्स में आपके भगवान मिडिल ईस्ट में ही रहते हैं, है ना। क्रिश्चियनिटी में, उनके क्रिश्चियनिज्म में उनके भगवान जो है वो भी वहीं पर हैं जहाँ पे इस्लाम के भगवान है। इस्लाम के जो उनके जो इष्ट होते हैं वो वहीं पे रहते हैं। लेकिन सनातन धर्म ऐसा नहीं है। सनातन धर्म विश्वव्यापी है, सभी मनुष्यों के लिए है। जो आज सनातन धर्म फॉलो नहीं कर रहे, या वो इस्लामिक कल्चर में है या फिर कोई और कल्चर में है, वो भी सनातन धर्म को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। वो बाकियों के लिए पॉसिबल नहीं है। आदित्य जी, ये नंदलाल चावला जी एक सवाल कर रहे हैं जो मेरी समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, ये रामायण बताती है, क्या नहीं करना चाहिए ये महाभारत बताती है? कोई भी एक पुस्तक पढ़िए। अगर आपको रामायण में श्रद्धा है तो रामायण भी आपको वो सब बताएगा जो आपको करना चाहिए। रामायण में सारे नीति शास्त्र है,
रामायण पूरी तरह से संपूर्ण पुस्तक है। भगवान राम का चरित्र इसीलिए लोगों को बताया गया है कि वो सनातन धर्म को पूरी तरह पालन कर सके। महाभारत में, अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा, महाभारत में 4 बार रामायण है। महाभारत में 4 बार रामायण है। एक बार हनुमान जी उनको बताते हैं, मार्कंडेय ऋषि बताते हैं, हनुमान जी बताते हैं भीम को, फिर मार्कंडेय ऋषि बताते हैं, फिर उसके बाद मैत्रेय ऋषि बताते हैं। तो रामायण महाभारत में से जो भी आपको इच्छा हो उसको पढ़िए, आपको सारा ज्ञान मिलेगा। आदित्य जी, अगले सवाल हर्षल गोरे साहब का है, लेकिन इससे पहले ये सुनील राणा साहब कह रहे हैं मेरा नाम, आपको भी प्रणाम कर रहे हैं, मुझे भी प्रणाम कर रहे हैं, वो बोला है कि मेरा नाम लें। तो सुनील राणा जी नमस्कार एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। हर्षल गोरे जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं बल्कि कि सर द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन केस दैट वाज फाइल्ड इन California against Cisco company has been dismissed permanently and the government-led lawyer has been dismissed. आप कैलिफोर्निया में ही हैं शायद। यस। तो ये एक इंफॉर्मेशन दे रहे थे। अच्छा, मैं भी, आपको पता है कि इतना ज्ञान मुझे है नहीं सनातन का, लेकिन मेरे मुसलमान भाई मुझ पे ताबड़तोड़ हमले करते हैं। तो वो जो एतराज़ात करते हैं उनमें से 2 एतराज़ात मेजर हैं, जो कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मुझे बता सकते हैं। पहले की तरफ आते हैं कि जब पॉलीगैमी की बात होती है, तो ये कहते हैं आपके भगवान कृष्ण ने पता नहीं कितने हज़ार शादियाँ की थी और ये और वो। उसका ज़रा आप क्लैरिफ़िकेशन दें कि वो क्या चक्कर है? देखिए, अभी मैं जो जो भी आपको अपोज कर रहे हैं उनको मैं उत्तर देता हूँ कि दुनिया में जितनी भी स्त्री है सब भगवान कृष्ण की है। तो 16,000 तो बात छोटी हो गई, ठीक है, क्योंकि भगवान कृष्ण सभी को बनाते हैं। भगवान कृष्ण ने सृष्टि की रचना की है, ऐसा बोला गया है शास्त्रों में। हरि बोलते हैं, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रह्मा बनाते हैं, लेकिन सबके पीछे हरि है। दूसरा ये कि जो 4 शादी की बात हुई है उसके कल्चरल कनोटेशन है जो इस्लामिक इतिहासकार ही बता सकते हैं। आपको मालूम मुझसे ज्यादा है कि 4 शादियां क्यों हुई, आपने काफी शो किए उसके ऊपर। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों का उद्धार किया। बंदी थी वो, उसमें 16,000 रानियां उनकी बंदी थी। भौमासुर ने उसको कैद करके रखा था और कोई उनसे शादी नहीं कर सकता था, और उन्होंने अपने मन में ही कृष्ण को अपना पति माना था। तो भगवान कृष्ण ने सिर्फ शादी नहीं किया, 16,000 महल भी बनवाए। और नारद मुनि ने वेरीफाई किया है कि 16,000 महलों में नारद मुनि गए, हर महल में, और उन्हें वेरीफाई, भागवत पुराण में लिखा हुआ है, एकदम ऑथराइज्ड अकाउंट है। और भागवत पुराण में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं 16,108 महल है। 16,108 महल में कृष्ण किसी दूसरे रूप में दूसरे कार्य कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। ये नारद मुनि तो मन की स्पीड से जा सकते हैं हर महलों में, ये साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। अगर किसी की 4 पत्नियां हैं तो आप देख लीजिए घर में कलह कितना होता होगा। आज उसने शर्ट मेरे लिए ये नया लेकर आया, वो उसके लिए मेरे लिए लिपस्टिक नहीं लेकर आए, दूसरा बोल रहा है मेरे लिए ये चाहिए, मेरे को मर्सिडीज चाहिए। भगवान कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। 16,108 महलों में वो स्वयं भी है, पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं हर रानी को, और उन्होंने एक सामाजिक उद्धार का भी कार्य किया। उस समय की समाज प्रथा आपको देखनी पड़ेगी, आज की नहीं। उस समय की प्रथा ऐसी थी, और हमेशा पृथ्वी पे जो है महिलाओं की संख्या हमेशा ज्यादा रहती है, स्त्री की संख्या ज्यादा रहती है, आज भी है। और जहां नहीं है, जैसे भारत में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, या कहीं और देशों में नहीं है, वो एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। स्त्रियों की संख्या हमेशा ज्यादा रहती है। और अगर आज कलयुग में, अभी वो द्वापर युग की कहानी हो गई, उसको अलग कर दीजिए। कलयुग में सनातन धर्म में सिर्फ एक ही शादी का विधान है, एक शादी का। क्योंकि आप हम लोग मेंटेन ही नहीं कर सकते, एक कोई ठीक से मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो 4 कहाँ से करेंगे, है ना। और मेरे यहाँ पे मैं बहुत सारे देखता हूँ अमेरिका में मित्र, जो जो लोग एक को लीगल रखते हैं, 3 उनकी लीगल शादियां होती है, यहाँ भी और यही है, में भी। 3 इलीगल शादियां होती है। तो जैसे ही लॉ उनको पकड़ता है, फिर जो जुर्माना होता है, एक व्यक्ति को 20 साल की सजा हुई, वो न्यूज मीडिया में कहीं नहीं आया है। तो कलयुग का समय में देखिए, सनातन धर्म का लॉ
इनडायरेक्टली सबको फॉलो करते हैं। कलयुग में सिर्फ एक ही शादी का विधान है, और कलयुग में जितने भी दुनिया के लॉज हैं वो भी एक ही शादी की सिर्फ बात करते हैं। ये ऐसा मत सोचिए कि लॉ भी अलग से बना दिया, क्योंकि देवता बुद्धि देते हैं। तो जो ऐसा बात करता है, कृष्ण को कंपेयर करता है, तो आपको तीन चीजें याद रखनी पड़ेंगी। कृष्ण मनुष्य नहीं है, कृष्ण भगवान है। मतलब उनका हमारे जैसा शरीर नहीं है, उनका अलग शरीर है। दूसरा, कृष्ण का नाम रूप गुण ये सब अलग है। तो मनुष्य को कृष्ण के साथ कंपेयर करना सबसे बड़ा पाप है। और अगर अगर एकदम डायरेक्ट आपको उत्तर देना है, जो आपने प्रश्न पूछा कि ऐसे है, तो उनको बोलिए कि अगर तुम्हारे जो तुम अगर तो अपने कंपेयर कर रहे हो कि चार शादियां, हम लोग भी मल्टीपल शादी कर सकते हैं, तो उनको बोलना चाहिए, अगर चारों पत्नियों को जो जो चाहे तुम दे सकते हो, और आपका लोकल जो आपका लॉ है उसको अलाउ करता है, तो करके करके दिखाओ मुझे। आपके सारे बाल गायब हो जाएंगे 5-10 साल में। सही कह रहे हैं। यहाँ पे मैं जब बेल्जियम में रहता था तो बेल्जियम में दूसरी शादी इलीगल है और उसका जुर्माना भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ इंग्लैंड में नहीं है। इंग्लैंड में शादी एक अलाउड है, लेकिन बाकी अगर आपने शादियां की हैं इस्लामिक तरीके से तो उसको वो मिस्ट्रेस मानते हैं, जुर्माना वगैरह नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है, हम आपकी एक बीवी को एक्सेप्ट करते हैं, बच्चे सारी बीवियों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बाकी बीवियों को हम स्पॉन्सर नहीं करेंगे, वो आपकी मिस्ट्रेस है। लंदन में ये है। अच्छा अजीज दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा देखिए कि उनको अपना मौका और मिला है, आदित्य जी हमारे साथ हैं, आपके कोई भी सवालात हों तो मुझे भेजिए। मैं अपना दूसरा सवाल जो कि हिंदुइज्म पे या हिंदू धर्म पे जो एतराज उठाया जाता है ज्यादातर लोग, वो कास्ट सिस्टम है कि हिंदुओं में कास्ट सिस्टम है, शोदर है, जो नीचे का हिंदू है वो मंदिर नहीं जा सकता, वो ये नहीं कर सकता, उनका गिलास अलग होता है। एक डिस्क्रिमिनेटिव कास्ट सिस्टम पोर्ट्रे किया जाता है कि हिंदुओं में है। जबकि मैं इंडिया गया, मैं 1 महीना रहा और इंडिया के 13 मुख्तलिफ शहरों में मैं गया हूँ। रोज दूसरे शहर में होता था मैं। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे बराबर में बस में, ट्रेन में कहीं बैठा हुआ है कोई रेस्टोरेंट में, वो ब्राह्मण है कि क्या है, मुझे कहीं महसूस नहीं हुआ। लेकिन मैं अपने गांव गया, वहां पे मैंने देखा कि पूरा गांव 250-300 लोग हैं, मेरे साथ बैठ के उन्होंने डिनर किया, सब एक ही हॉल में एक ही जमीन पे हम सब बैठे थे। मैंने वहां भी सवाल किया, मैंने कहा यार कहाँ है वो कास्ट सिस्टम, आपके यहाँ सारे ब्राह्मण है क्या? तो उसने कहा नहीं, हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं, हम सब एक हैं। तो ये कास्ट सिस्टम का जो एतराज बहुत ज्यादा उठाते हैं, क्रिश्चियंस भी उठाते हैं, मुसलमान भी। क्या मसला है कास्ट सिस्टम का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली कास्ट सिस्टम यूरोपियन रेस में है और अरेबियन रेस में है, दोनों में है। और कास्ट पोर्चुगीज वर्ड है, कास्ता से आया है, और उसका उसका अर्थ होता है कि जो अपर क्लास लोअर क्लास। तो पूरे यूरोप में कास्ट सिस्टम है। आज भी आप देखेंगे, एक कॉमन व्यक्ति जब तक कि रॉयल के साथ शादी ना करे रॉयल नहीं बन सकता। इसको कास्ट सिस्टम बोलते हैं। फिक्स्ड क्लासेस। भारत में कास्ट सिस्टम अप्लाई नहीं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। एक दुनिया है स्कॉलरली कंसेंसस वाली वर्ल्ड, एकेडमिक वर्ल्ड। ये सारा जितना भी प्रॉब्लम हम देखते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ये सारा प्रॉब्लम है कि हम लोग इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और मैं तो आपके प्रोग्राम के द्वारा सभी हिंदू बिजनेसमैन, हिंदू डॉक्टर्स, और जो भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को स्पॉन्सर करते हैं, बोलते हैं आज से आप अपनी फंडिंग निकाल दीजिए वहां से, क्योंकि ये सारा मिस प्रोपेगेंडा करें जो ग्राउंड पे है ही नहीं। ये एक इमेजिनरी दुनिया है इनके दिमाग की, कि ये लोग एक ही साथ में सारे ग्रुप में बैठे हुए हैं, और ये उस दुनिया से अपनी खिचड़ी पकाते रहते हैं। ये वास्तविक में ग्राउंड में है ही नहीं कुछ भी। अरे कोई मुझे बोलेगा कि आप अपर कास्ट के हैं, मैंने आज तक कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी को ये पूछ के तो गले लगाता नहीं हूँ कि आप कौन सी जाति के, जरूर गले लगाऊंगा। जो भी मिलता है उसे हाथ मिलाते हैं, जो भी मिलता है उसके साथ भोजन करते हैं। तो ये इमेजिनरी वर्ल्ड जो इन्होंने बनाया हुआ अपने मन में, ये एक तरीके का लांछन भी है, ये मिस प्रोपेगेंडा भी है। और अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो पूरी यूनिवर्सिटीज को बैन कर सकती है इंडिया में। अभी भारत की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर वो यूनिवर्सिटीज पे सैंक्शन लगाए, तो ये सारी की यूनिवर्सिटीज आउट ऑफ बिजनेस चली जाएंगी 2 दिन में। और 2 दिन में इतना शक्ति है भारतीयों में। आपको उदाहरण देता हूँ। $77 billion was spent by Indians on American universities last year। ये 2022 की बात है। अच्छा। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने 250 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन
फंड किया हुआ यूनिवर्सिटीज को, जो कि हमारे अगर जहर हमारे भी जहर जहर उगरती है। एक डॉक्टर तो बड़े भक्त भी है कृष्ण के, गीता भी लेते हैं हाथ में, और मैंने उनको पूछा आप बोलते कुछ और है करते कुछ और है, ऐसा कैसे चल रहा है? तो ये एक एकेडमिक प्रोपेगेंडा है, और पॉलिटिशियन जहां भी होगा उसको चूज करेगा ताकि वो फंडिंग रेज करे। एक एक अमेरिकन मूवी है ट्विंस, जिसका डायलॉग है, व्हेन द मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स। ये अमेरिकन फिलॉसफी है, ये पॉलिटिशियंस ऐसे ही काम करते हैं। तो ये जितने भी लॉबीज हैं, जो जॉर्ज सोरोस है, या कतार बेस्ड लॉबी है, या कुछ पाकिस्तान बेस्ड लॉबी है, कुछ इंडिया बेस्ड लॉबी है, पाकिस्तान तो इंडिया बेस्ड लॉबी है, ये सारे जो लोग हैं, ये कास्ट वर्ड को भारतीयों के ऊपर लांछन के जैसा यूज करना चाहते हैं, ताकि उसको डिप्लोमेसी में यूज करें एज ए लेवरेज अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट को डिफेंसिव पे लाके रखेंगे ताकि वो इनसे नेगोशिएट करे। ये इसका एंड गोल है। अगर आप 16 चैप्टर भगवद गीता का पढ़ेंगे, अल्टीमेट गोल क्या है कि किस तरह भारत के ऊपर एक लेवरेजिंग पॉइंट हो, कास्ट के ऊपर प्रेशर बना के, और उससे फेवरेबल ट्रेड डील्स जीती जाए। ये एक्चुअल गेम प्लान है, 16 चैप्टर में भी लिखा हुआ है। और दूसरा इनका रीजन है, इन्होंने अपने मन में अपने आप को इतना ज्यादा सुपीरियर मान लिया है कि हम पूरी दुनिया को जज कर सकते हैं, है ना? जैसे अमेरिकन ह्यूमन राइट्स, अभी तो पूरी दुनिया क्वेश्चन कर रही है कि अमेरिका में ह्यूमन राइट्स किधर है, अमेरिका में जस्टिस किधर है, अमेरिका में पैसा किधर है, पैसे के ऊपर भी आ गए। तो वंस दीज नैरेटिव्स आर क्वेश्चन, देन ऑटोमेटिकली, और जैसे ही इन प्रोफेसर्स की सैलरीज पे इफेक्ट होगा, ये कास्ट सारे एजेंडास गायब हो जाएंगे एज ओवरनाइट। उसके लिए एक बड़ी स्ट्रांग प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी चाहिए भारत की, जो इस मूर्खता को चैलेंज करे। अभी ये लोग सब बंदर के जैसा इसलिए उछल रहे हैं क्योंकि इनको ठीक से चैलेंज नहीं किया गया अभी तक। कास्ट यूरोपियन वर्ड है, इससे भारत से कोई संबंध नहीं। जैसे आप गए भारत में, मैं तो बचपन से वहां पे, मेरा जन्म हुआ है शोलापुर में, महाराष्ट्र में। तो हमारे यहाँ जाति जाति शब्द जो होती है, वो होती है टू डिफाइन एन एक्ट ऑफ बर्थ। और जैसे आपका किसी कुम्हार के परिवार में जन्म हुआ, तो आपके सारे रिश्तेदार ज्यादातर, जो अगर बिजनेस फैमिली बिजनेस कुम्हार का है, सभी कुम्हार ही होंगे, तो उसका सरनेम भी कुम्हार पड़ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप राजा नहीं बन सकते, कोई भी राजा बन सकता है, कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। हमारे यहाँ सिस्टम है वर्ण का। वर्ण मतलब होता है, अभी मैं लोग प्रश्न पूछता हूँ, अगर हिंदी के अल्फाबेट्स है क ख ग घ, इसमें से कौन सा बढ़िया है बताइए? सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो समाज को चलाने के लिए बिजनेसमैन भी चाहिए, समाज को चलाने के लिए ब्राह्मण भी चाहिए, समाज को चलाने के लिए क्षत्रिय भी चाहिए, और समाज को चलाने के लिए वर्किंग मिडिल क्लास, जिसको शूद्र बोलते हैं, वो भी चाहिए। तो ये चारों की आवश्यकता है, और ये पूरे समाज में, जब भगवान कृष्ण गीता बात करती है चार वर्णों की, ये पूरी पृथ्वी की बात करती है। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आज से अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को बहुत चिढ़े ना ब्राह्मणों से, आज से अमेरिका में कोई भी इंटेलिजेंट नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं, सबको बाहर फेंक दो, कुएं में फेंक दो, सबको समुद्र में डाल दो, अमेरिका चलने वाला है उसके बाद? नहीं। तो लॉजिकली दिमाग, ये सब दिमाग के पैदल है, इन सब की पीएचडी डिग्री छीन लेनी चाहिए। आदित्य जी, ये सवाल है अर्थ। नमस्ते सर, आप दोनों को नमस्ते। सनातन धर्म का भविष्य क्या है? क्या आगे सनातन धर्म बढ़ेगा या लोग किसी और धर्म को अपना लेंगे? ऐसे मैंने इसलिए कहा क्योंकि फोर्स्ड कन्वर्जन का बहुत चलन है। देखिए, पहली बात मैं आपको लास्ट सेंटेंस से शुरू करता हूँ। भगवान कृष्ण भगवत गीता में आपको आदेश दे रहे हैं कि आप पूरे दुनिया को मेरे बारे में बताइए। कृष्ण बोल रहे हैं, जो गीता में जो भगवान कृष्ण अर्जुन का संवाद है उसको बताइए। बोलते हैं जो व्यक्ति ऐसा दूसरों को बताता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो प्रिय बनिए भगवान कृष्ण का, करिए, ये आपको आदेश है। दूसरी बात, सनातन धर्म जो है आत्मा पे आधारित धर्म है। आत्मा न बदलती है, न काट सकते हैं, न मार सकते, ये किसी भी और धर्म में नहीं है। इसका आत्मा का डेफिनेशन, आत्मा की 18 क्वालिटीज सिर्फ सनातन धर्म में मिलती है आपको, क्योंकि सनातन धर्म एक विज्ञान है। इसीलिए योग के द्वारा आप सनातन धर्म में ऊपर उठ जाते हैं। आपको किसी मंदिर में भी जाने की आवश्यकता कभी कभी नहीं है, क्योंकि आप घर में बैठ के ध्यान या मंत्र के द्वारा अपने आप, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा सकते हैं। कॉन्शियसनेस ऊपर उठाना मतलब
ये समझ सकते हैं कि किस तरह ये आपका शरीर जो है टेम्परेरी है और 3 गुणों के प्रभाव से आपके शरीर आपको मिला है, आपके कर्म के आधार पे मिला है। सनातन धर्म इज द ओनली साइंटिफिक फिलॉसफी जहां पे कर्म का सिद्धांत है, परमात्मा का सिद्धांत है और आपके शरीर से बाहर निकलने का प्रोसेस मेंशन्ड है। तो इसलिए अगर कोई दुनिया में कोई धर्म है तो सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म, है ना? बाकी सब कम्युनिटी है, सामुदायिकता है, समुदाय के ऊपर बेस्ड है कि ये इस्लामिक है, ये वो छोटे छोटे पॉकेट्स है। बट सनातन धर्म सभी मनुष्यों के लिए है, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अरब में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, सबके लिए। और सनातन धर्म को अगर आप जब आप पालन करते हैं योग के द्वारा तो आपकी बुद्धि विकसित होती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो योग के द्वारा जीवन जीते हैं वो बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, वो अच्छी चीजों को देख सकते हैं। तो मनुष्यों के उद्धार के लिए तो एकमात्र ही सिस्टम है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म की रक्षा करते हैं विष्णु और देवता, सारे देवता। तो सनातन धर्म बाकी सारे जो मत है, पंथ है, जो आइडियोलॉजीज है, मैं उनको आइडियोलॉजीज बोलता हूँ, वो सब टेम्परेरी है। उनकी एक शुरुआत है और उनका एक अंत है। सनातन धर्म की शुरुआत हमारे जीवन के हिसाब से है ही नहीं, क्योंकि वो नित्य है। तो सनातन धर्म ही बचता है पूरी दुनिया में और सनातन धर्म ही दुनिया चलाता है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो जो क्रिश्चियनिज्म और जितना भी अब्राहमिज्म है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, इस्लामिज्म रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स भी रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि एक योग पद्धति वो एक परमानेंट पोजीशन है जो कि इट इज वे बियॉन्ड द स्मॉल आइडियोलॉजीज और द लोकल आइडियोलॉजीज। आदित्य जी, एक मतलब समस्या है आजकल जो हम देख रहे हैं कि भारत जहाँ पे 85% नॉन मुस्लिम रहते हैं, लेकिन वहाँ अजान होती है 5 टाइम मस्जिद के लाउड स्पीकर से। वहाँ पे मुसलमानों के जितने फेस्टिवल्स होते हैं, रबीउल अव्वल हुआ, रमज़ान हुई, ईद हुई, मुहर्रम हुआ, उसमें सब जुलूस निकलते हैं, पीसफुली हर चीज़ हो जाती है। लेकिन हिंदू का कोई जुलूस निकले, राम जी का दिन हो, हनुमान जी का दिन हो, कोई ऐसी चीज़ हो तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। खास तौर पे अभी हमने बंगाल में और गुजरात में ये चीजें देखी। इसको इसको किस तरह रोका जाए, कैसे इसको किया जाए? और फिर बदनाम पूरी दुनिया में ये होता है कि मुसलमानों के इलाके से निकले क्यों? जब तुम 5 टाइम अजान पूरे हिंदुस्तान के गली कूचे में गूंजवाते हो तो हिंदुओं का कोई इलाका नहीं है क्या? और ये हिंदू मुसलमान का इलाका क्या होता है भारत में? तो इसका क्या हल है जो हर मुसल हिंदू के त्योहार पे इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं इसको कवर करना चाहता था, आपने मेरी आवाज सुन ली, बिट की आवाज सुन ली। आ, श्री उपनिषद यजुर्वेद में बताती है कि दुनिया का स्वामी कौन है। हम्म? हर जगह वैशंपायन ने लिखी है यजुर्वेद, व्यासदेव के शिष्य है, और बताती है ईशा वास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ये पूरी पृथ्वी ईश्वर की है, भगवान विष्णु की है। तो दुनिया की हर जगह पे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे मक्का हो, मदीना हो या वेटिकन हो, कोई भी हो, ये भगवान विष्णु की जगह है। इस पे जो उनको मानता नहीं वो इलीगल एंक्रोचमेंट कर रहा है। ठीक है। तो अगर ये इस तथ्य को भारतीय गवर्नमेंट अगर सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करे, बोले अभी मैंने तो अपनी बुक्स में प्रूफ दे दिया है कि पूरी पृथ्वी पे भारतीय राजाओं का शासन है, कंबोडिया से लेके पेरू तक इक्ष्वाकु वंश का शासन है, पूरे जम्बू द्वीप पे हस्तिनापुर का शासन है। ये तो 7,500 साल पहले की बातें सारी, एक्चुअली 5,000 साल पहले भी आप चेक कर सकते हैं। ये वास्तविक है। सीरिया जैसा देश संस्कृत बोलता था, सीरिया में संस्कृत बोली जाती थी लेवेंट में, और मैंने प्रूव किया अपनी पुस्तकों में। तो अगर वेदों के आधार पे देखें, रामायण महाभारत के आधार पे देखें, तो जो भी विष्णु को नहीं मानता, जो सनातन धर्म का पालन नहीं करता, वो इस पृथ्वी पे
इलीगली रह रहा है, स्तेनवा भगवत गीता में शब्द है, चोरी कर रहा है, चोरी करके रह रहा है। अभी ये शास्त्र का पक्ष हो गया। अभी आज के पक्ष में आते हैं। आज अगर हम देखें तो जहां पर भी ये जो गवर्नेंस का इश्यू है, हमने राजधर्म हम भूल गए। महाभारत में लिखा हुआ है दंड देना राजा का कर्तव्य है। और ये जो वेस्टर्न बेस्ड जुडिशियल सिस्टम्स है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एडवोकेट सिस्टम। मतलब लॉज इतने कमजोर हैं कि आपको एक आदमी चाहिए इंटरप्रेट करने के लिए। हमारी संस्कृति में मनुस्मृति या हमारे वैदिक शास्त्र हैं ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट। आपको अब एक साधारण व्यक्ति जिसको किसी कुछ भी मालूम नहीं है, वो बस ये मानता है कि मुझे इसका हक है, वो राजा के सामने जा सकता है और अपील कर सकता है। तो ये जो जस्टिस सिस्टम है, जो वेस्ट बेस्ड जस्टिस सिस्टम है, इसने एक एडिशनल करप्शन इंट्रोड्यूस किया है। और आपने भारत की बात करी, भारत का जस्टिस सिस्टम इज टोटली सर्वेंट ऑफ द वेस्ट। ब्रिटिश का सेवक है वो। आप देखिए रहे किस तरह बात कर रहे हैं, जो वेस्टर्न वोकिज्म को आजकल बात कर रहे हैं, मैं आदमी भी नहीं औरत भी नहीं, जेंडर की बात कर रहे हैं आजकल। पूरा मूर्खतापूर्ण सिस्टम है। तो अगर आपके पास जस्टिस सिस्टम फॉरेन का है और आपके जो स्टेट पॉलिटिशियन है उनको वोट चाहिए, उनको जहां से पैसा और वोट मिलेगा वो वहां पे जाएंगे। तो जितना भी रामनवमी के ऊपर पथराव हुआ, मतलब भगवान राम को वो लोग शैतान मानते हैं, ये एक्चुअल रीजन है। भगवान राम को शैतान मानते हैं इसलिए वहां पे रोकेंगे, क्योंकि उनके उधर लिखा हुआ है कि रमजान के महीने में शैतान के ऊपर पत्थर मारना चाहिए। भगवान राम का जुलूस निकलेगा, उस पर पत्थर मारेंगे। तो जो लोकल, अभी आप ये बात उन्होंने उत्तर प्रदेश में नहीं करी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दंड बड़ा स्ट्रांग है। उत्तर प्रदेश में मालूम है कि बुलडोजर चल जाएगा। उन्होंने काम किया बंगाल में, काम किया उन्होंने केरल में, या ऐसे प्रदेशों में किया जहां पे वेस्टर्न एजेंट्स बैठे हुए हैं। क्योंकि देखिए इस्लाम को वेस्ट यूज करता है। बड़ा मैं गलत उदाहरण देता हूँ, आपके शो पे बोलूंगा नहीं, लेकिन आ, वेस्ट यूज करता है इस्लाम को। और क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग सब ऐसे वेल्ले बैठे हुए हैं, इनको कुछ काम नहीं है, थोड़ा सा उकसाएंगे तो ये लोग पत्थर मारने शुरू कर देंगे। लेकिन ये इस्लामिक लीडर्स का भी प्रॉब्लम है कि अपने जो भी वो मानते हैं टेम्परेरी है, लेकिन वो इसको मिसयूज क्यों होने देते हैं बार बार, उनको भी दोष जाएगा। कि जितनी भी मस्जिदों से पत्थर फेंके गए, दुनिया को दिख रहा है कि कितने बेकार लोग हैं ये लोग। और हिंदुओं को ये मानना चाहिए कि जहाँ कि वो भी अपना धर्म भूल गए हैं। क्योंकि सनातन धर्म में लिखा है भगवान राम की रक्षा के लिए लोग अपने प्राण दे देते हैं। हैं? ये वो भी तो दोनों साइड में अपने अपने कल्चर लोग भूल चुके हैं। और तीसरा आया इंडियन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट की बात आई। स्टेट गवर्नमेंट का ये दायित्व है कि सभी लोग अपना धर्म का प्रचार ठीक से कर सके, और जहां जहां से पत्थर फेंके गए उस मस्जिद को इलीगल करके उसको बंद करा दिया जाए। ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, जैसे उत्तर प्रदेश में होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, बाद में यही राक्षस उसी को खा जाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ अमेरिका का। अमेरिका में पूरी दुनिया में उन्होंने कम्युनिज्म फैलाया। कम्युनिज्म फैलाया अमेरिका ने डेमोक्रेसी को अपोज करने के लिए, डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए एक्चुअली। तो पहले कू कराया, और जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उसमें कू ज्यादा कराया अपोजिशन को लाने के लिए पार्टी में, जैसे 2024 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन कर्म इस प्रकार कार्य करता है, प्रकृति के नियम, वो जितना उन्होंने बाहर अटैक किया सब अमेरिका में वापस आ गया, है ना? तो इस तरह ये जो लोग भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी दोषी है, कुछ हिंदू भी दोषी है, और जो मुस्लिम समाज है वो भी दोषी है, लोकल समाज वहां का। क्योंकि उन तीनों ने अपने अपने जो उनको अधिकार दिया है उससे बाहर निकल के काम किया। आदित्य जी, अभिनव जी सवाल कर रहे हैं कि नमस्ते, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाल्मीकि रामायण एंड तुलसी रामायण? तुलसी रामायण जो है ये तुलसीदास जी ने लिखी है। तुलसीदास जी बड़े विद्वान हैं, सारे वेद पुराण उन्होंने पढ़े हैं, और उन्होंने औरंगजेब के समय में रामायण को सरल अवधी भाषा में लिखा ताकि लोग अपना थोड़ा दुख भूल जाए। जैसे अगर आज आपको उसामा बिन लादेन से आप परेशान थे, दुनिया परेशान थी, सिर्फ अमेरिका परेशान था, दुनिया परेशान नहीं थी। लेकिन उस समय औरंगजेब का जो रूल था भारतीयों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, वो उसका 1000 गुना ज्यादा था।
तो उस दर्द को भुलाने के लिए उन्होंने रामायण की बड़ी सरल रचना करी और सभी शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का मर्म लेके उसका मीनिंगफुल ट्रांसलेशन किया, गीता का अवधी भाषा में, रामायण का। तो इसलिए उसका देखिए, वाल्मीकि रामायण में रामायण का नाम रामचरितमानस है, तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण में ही वर्णित नाम को उस बुक का नाम रख दिया रामचरितमानस, मतलब राम के चरित्र की व्याख्या। और आज सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबको पढ़ना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि ने भगवान राम के सामने रामायण लिखी, और वो पूरा जो अकाउंट है रामायण का, उनके राम के चरित्र का, राम की यात्रा का, 7 कांड लिखे उन्होंने, उसको उनके पुत्र राम, भगवान राम के पुत्र लव और कुश ने भगवान राम के सामने गाया, और भगवान राम अचंभित हो गए कि तुमको मेरे बारे में कैसे मालूम, जो छोटे बालक हो। तो वाल्मीकि रामायण एक ऑथराइज्ड वर्जन है भगवान राम की जीवनी का, और तुलसीदास रामायण ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही, और भागवत पुराण और अन्य वेदों के आधार पर ही जो है तुलसी रामायण लिखी। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है स्पिरिचुअली, बट एक में आपको इतिहास ज्यादा मिलेगा। आदित्य जी, मैंने आपको एक पोस्ट भेजी थी सुबह। यहाँ पे इंग्लैंड में एक हिंदू बच्चे को इसका कलीग कहता है स्कूल में कि तुम तो काफिर हो और जन्नत में नहीं जाओगे और तुम जहन्नमी हो। अच्छा, ये एक और आपको मैंने पोस्ट भेजी थी कि आज एक रिपोर्ट इशू हुई है कि स्कूलों में हिंदू बच्चों के साथ धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये पार्लियामेंट की रिपोर्ट आज इशू हुई है यहाँ पे लंदन में, और हिंदुओं के साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेरा अपना एक तजुर्बा मैं आपको बताता हूँ कि आज से 2-2.5 साल पहले मुझे एक साहब का फोन आया, एक हिंदू भाई का फोन आया। उन्होंने कहा, आरिफ भाई, मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपकी पोस्ट को और आपके यूट्यूब को। एक्चुअली मैंने ये फोन किया है कि मेरा बेटा है ना, वो 10 साल का है, वो स्कूल जाने के लिए सुबह घर से निकलता है ना, तो मेरे बराबर में एक पाकिस्तानी कैरेट उठती है। तो वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए उसका बाप जा रहा होता है ना, तो मेरे बेटे को कहते हैं तो तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, तुम जन्नत में जाओगे, तुम मेरे बच्चों के साथ नहीं खेल सकोगे जन्नत में, तुम मुसलमान हो जाओ, तुम जन्नत में जाओगे, वरना हिंदू तो जन्नत में जा नहीं सकता। अच्छा, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, मुसलमान जहां भी बैठेगा ना, वो सबको ये करता रहेगा, तबलीग करता रहेगा। तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम में तबलीग का कॉन्सेप्ट है, प्रीचिंग का, क्रिश्चियनिटी में प्रीचिंग का कॉन्सेप्ट है, मिशन जाते हैं, तबलीगी जमातें जाती हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं इस्लाम फैलाने, क्रिश्चियनिटी फैलाने। हिंदुओं में तबलीगी जमात क्यों नहीं है, हिंदुओं में क्यों प्रीचिंग का सिस्टम नहीं है? इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, फिलोसॉफी है सनातन की, उसका कोई ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक तबलीग का सिस्टम क्यों नहीं है? देखिए, मैंने आपको शुरू में कोट किया था 18वें चैप्टर में गीता में, जो सनातन धर्म का प्रचार करता है वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो प्रत्येक हिंदू को, आपके प्रोग्राम के माध्यम से बोल रहा हूँ, प्रत्येक हिंदुओं को गीता के आधार पे पहले स्वयं पालन करें, फिर पूरी दुनिया को बताएं बिना डरे हुए, है ना। भगवान बोल रहे हैं कि डू नॉट बी, मां शुचा, डरो मत, डरना पहले बंद कर दीजिए, कोई भी हिंदू को डरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपने दूसरा किया, आपको छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि तुम जहन्नुम में जाओगे और इधर जाओगे उधर जाओगे। जहन्नुम और जन्नत काल्पनिक बातें हैं। पहली बात, ये ऐसा हो गया डिज्नीलैंड की बातें, है ना। तुमने मुझे माना नहीं, तो मतलब भगवान को इन्होंने इतना नीच बना दिया है, अपना इन्होंने अपने अल्लाह को इतना नीचे लेके आ गए हैं कि वो भगवान को पर्सनल लाइफ में तुम जहन्नुम जाओगे ये भगवान डिसाइड नहीं करते। ये जो इनके भगवान, जो जिनको ये मानते हैं, मुझे तो लगता नहीं कि लोग कोई वास्तविक किसी को मानते हैं। तो इस तरह की जो बातें करता है वो व्यक्ति अज्ञानी है, और वो प्रोपागेंडा के अंदर बात कर रहा है क्योंकि पेरेंट्स सिखा रहे हैं। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ रेडिकलाइजेशन इन द पेरेंट्स फॉर फूलिशनेस। तो इन सबको तो गवर्नमेंट को जेल में बंद करना चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये लोग हेटरेट फैला रहे हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम है। और मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी वार्न करता हूँ कि अगर इन्होंने इसको कंट्रोल नहीं किया, ये इनके पीछे आने वाले एंड में जाके। तो ये यूके जो है विल बिकम द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री।
है ना? अभी तो भारत से थोड़ा सा नीचे है, मुझे लग रहा है महाराष्ट्र से भी पूर हो जाएंगे थोड़े सालों में। अ, अभी आदित्य जी, यहाँ पे मैं आपको जरा बीच में वो करूंगा कि ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ इस्लाम बन चुका है अब। देखिए, नाम चाहे कुछ भी रख दीजिए, जैसे मिकी माउस, मैं इसको मिकी माउस रिलीजन्स बुलाता हूँ सारे, क्योंकि इतना शैलो फिलॉसफी कि दूसरे को नीचे दिखाएंगे तो हम ऊपर दिख रहे हैं। तो अब मैं हिंदू बच्चों के ऊपर आता हूँ, क्या उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुओं को हिंदू बच्चों को देना चाहिए जवाब कि आपके पिताजी ने कभी जहन्नुम देखा है, पूछना चाहिए। या आपके पिताजी ने कभी जन्नत देखी है? या आपके पिताजी के पास कोई रेफरेंस है कि 72 हूरें देखी है? तीनों चीजें पूछ ले एक बार, ठीक है? उसके बाद बात की जाए, बच्चों को पूछे, ताकि बच्चों में थोड़ा सा वो भी जिसको ये सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, तो वो बच्चे तो अपने माता पिता से पूछे ये है कि नहीं है। तो ये लोग उनको मार पीट के चुप करा देते हैं, इसको पूछा तो गलत है, ये है ना, सब बोलते हैं गलत, एक्चुअली फारसी वर्ड है, अरेबिक वर्ड है। नाउ कमिंग टू व्हाट हिंदू पेरेंट्स मस्ट टीच देयर चिल्ड्रन। हिंदू पेरेंट्स मस्ट टीच देयर चिल्ड्रन और कि स्वर्ग और नरक एक वास्तविक जगह है, जहां पे आत्मा, यमराज जो है उनको आत्मा जो देते, सभी को देते हैं, सबको यातनाएं मिलती हैं धर्म के आधार पे, और पूरी दुनिया को धर्म के आधार पर ही जज करते हैं यमराज। कोई विंसिकली एडिक्शन नहीं करते, यमराज किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध काम नहीं करते, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, उसके कर्म के आधार पर उसको जज किया जाता है। कोई भी मनुष्य, अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को, पुरुष को, या किसी को बिना रीजन के कोई मारता है, एनी वायलेंस अगेंस्ट एनीबॉडी फॉर नो रीजन, फॉर विम्सिकल वायलेंस, उसको यमराज पनिश करते हैं। तो उसके आधार पे जज होता है, कर्म के आधार पे जज होता है। तो उसमें कोई ना, उसमें हिंदू आता है, ना उसमें मुस्लिम आता है, ना क्रिश्चियन आता है, कुछ भी नहीं आता। तो इन सब के ऊपर भी धर्म के सारे नियम लगते हैं, चाहे माने या ना माने। सब बूढ़े हो रहे हैं, सब बीमारी हो रही है, सबको बीमारी हो रही है, सबके बाल पक रहे हैं, सबको जेल भी होगी अगर बुरे काम करेंगे। धर्म इस प्रकार काम करता है। तो हिंदू बच्चों को उत्तर देना चाहिए कि हमारे हिसाब से आप भी नरक में आप जानक में जाने वाले हैं, क्योंकि आप दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा जवाब देना चाहिए। और स्वर्ग उसी को मिलता है जो सनातन धर्म में योग की साधना करता है, उसी को स्वर्ग मिलता है। कोई कोई भी व्यक्ति सिर्फ कर्म के आधार पर भी स्वर्ग नहीं पहुंच जाता। तो जो अच्छे कर्म करेगा, जो उसको स्वर्ग जरूर मिलेगा, और क्योंकि वो योग पद्धति है। तो आदित्य बुरे जी, कर्म, इस्लाम में सवाल करने की इजाजत नहीं। यहाँ सनातन में तो भगवानों से सवालात हुए हैं, एतराजात हुए हैं, क्रिटिसिज्म हुई है। मतलब मैंने देखा है कि गीता में अर्जुन ने सवाल पे सवाल किए हैं भगवान कृष्ण से। बिल्कुल लेकिन इस्लाम में सवाल करो तो मौलवी कहता है कि साला तू काफिर हो गया है, तुम कैसे ऐसे, तुम खाली मजहब में बिलीव करना होता है, हमारे इस्लाम में सिर्फ बिलीव करना होता है। तो ये बड़ा मसला है। किसी से आप मुसलमान से सवाल करो कि जन्नत देखी है, जन्नम देखी है किसी ने आज तक, तो वो कहेगा इस्लाम कुरान में लिखा है ना, बात खत्म हो गई। तो ये एक अंध भक्त हैं ये। अमित नायक जी कुछ पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं आदित्य जी, हिंदूज डोंट टीच गीता एटसेट्रा टू किड्स because they don't know the meaning. So what's the best way? Also a note that Gita doesn't teach violence, it teaches righteousness. मैं आपके पहले पार्ट का जवाब देता हूँ। मेरी पुस्तक है द गीता ट्रांसलेशन, उसमें मैंने कोई कमेंट्री नहीं लिखी है, आप वो देख सकते हैं, वो किंडल पे सब जगह अवेलेबल है। उसी का अमेरिकन वर्जन है द हिंदू बाइबल गीता का, तो वो भी मिलता है अमेरिका में, वेस्ट में ज्यादा मिलता है। अच्छा, दूसरा पार्ट, गीता डजंट टीच वायलेंस, इट टीचेस राइचियसनेस। पहली बात तो समझिए, गीता डजंट टीच वायलेंस एज वेल एज गीता डजंट टीच नॉन वायलेंस, दोनों चीज नहीं सिखाती। गीता टीचेस यू टू डू द राइट थिंग। गीता सिखाता है कि किस तरह मन बुद्धि अहंकार पे संयम किया जाए। अभी मैं इसी बात को, अपनी बात को ही दूसरे तरीके से रखता हूँ। 18वें चैप्टर में युद्धे च पलायनम, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है, युद्ध में कभी पीठ ना दिखाए। अर्जुन शुरू में सन्यासी बनने वाला है, अर्जुन सब कुछ छोड़ना चाहता है, लेकिन कृष्ण उसको समझाते हैं योग के माध्यम से। उसके बाद अर्जुन युद्ध लड़ता है, ठीक है।
तो जो गीता पढ़ता है और जो योग करता है उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। तो दुनिया में सबसे बड़े युद्ध जो हुए हैं दो ही हुए हैं, रामायण का युद्ध और महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ लोग मरे थे। 1 अरब 66 करोड़ लोग मरे थे। महाभारत रामायण, महाभारत में। महाभारत, हाँ, है ना। ये युधिष्ठिर जी संख्या बताते हैं धृतराष्ट्र को, तो एकदम कंफर्म न्यूज है युधिष्ठिर के हिसाब से। रामायण में 10 अरब राक्षस मरे थे, 10 अरब। ठीक है, ये वर्णन है रामायण में। तो युद्ध लड़ना अगर किसी को नहीं आता है तो वो रामायण महाभारत, और महाभारत का ही पार्ट है गीता, वहीं से सीखा जाता है। तो अपने बच्चों को कभी ये मत सिखाइए आर्टिफिशियल पैसिविज्म। हम लोग धर्म क्या, हम नाइदर वायलेंट है नॉर नॉन वायलेंट है, हम धार्मिक है। हम नाइदर लेफ्ट है नॉर राइट, हम धार्मिक है। मतलब हम किसी भी साइड में नहीं है, हम धर्म की तरफ है। तो कभी जो सही होगा, जो शास्त्रों के आधारित होगा, उसी को हम सपोर्ट करते हैं। एमजे अंकल जी पूछ रहे हैं कि सर व्हाई हिंदू कम्युनिटी ऑलवेज डिफेंसिव, व्हाई कैंट यू हाईलाइट इस्लामिक कास्टिज्म एंड क्रिश्चियनिटी? बाबा साहब अंबेडकर्स बुक ही मेंशन्ड इस्लाम इज नॉट ए गुड फॉर सोसाइटी। देखिए, हिंदू कम्युनिटी डिफेंसिव इसलिए है क्योंकि हिंदुओं को जो एजुकेशन दी जाती है वो एजुकेशन जो है वेस्टर्न एजुकेशन है, ताकि हिंदुओं को डिफैंग किया जाए। द एंटायर इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज टू डिफैंग द हिंदूज। लेकिन जो हिंदू संप्रदायों से आते हैं, जैसे मैं हूं, जो हमारी गुरु परंपरा में हमारी शिक्षा हुई है, हम लोग डीकोलोनाइज्ड हैं, हम कॉलोनीज के, हम इसलिए हम ओपनली कमेंट करते हैं, ओपनली बात करते हैं, है ना। तो जो गुरु परंपरा से जो हिंदू आता है वो निडर होता है, और जो मॉडर्न स्कूल से हिंदू आता है वो एकदम कमजोर होता है, डिफेंसिव होता है, और उसको लगता है, उसको उसके अंदर एक स्टॉकहोम सिंड्रोम भी होता है। जैसे आप बहुत सारे जो कम्युनिटीज हैं जो मुस्लिम से ज्यादा प्रताड़ित है, उनकी वजह से भाग भी गए अपने अपने लोग जगह से, वो काफी फेवर करते हैं मुसलमानों को। बड़ा अजीब सा लगता है मुझे अमेरिका में जब देखता हूँ उन लोगों को। अच्छा, इस्लामिक कास्टिज्म। देखिए, जब आप चेस का गेम खेलते हैं, अगर कोई ऊंट की चाल चलता है तो आप उसमें घोड़े की चाल चलते हैं। तो अगर कोई आपको कास्टिज्म पे आपको मना कर रहा है और आप उसको अपोज करें कि कास्टिज्म है नहीं हमारे इधर, और फिर आप बोले आपके अंदर कास्टिज्म है, तो ये लॉजिक ठीक नहीं बैठता ना। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपके उधर कास्टिज्म है जबकि वास्तविक में है नहीं, तो वहां पे आपको बात करना पड़ेगा कि आपका ट्राइबल रिलीजन है। एक ट्राइब के लिए दुनिया क्यों माने? अगर आप अफ्रीका में देखेंगे, अफ्रीका में तो इस्लाम के विरुद्ध बहुत काम चल रहा है पूरे अफ्रीका में, क्योंकि इस्लाम ने सबसे पहले ऑक्यूपाई किया नॉर्थ अफ्रीका को, उसके बाद उन्होंने ऑक्यूपाई किया यूरोप को, स्पेन को, है ना। और क्रिश्चियनिटी को देखेंगे, जो क्रिश्चियनिटी इस्लाम से थोड़ा पहले आई, उन्होंने सबसे ज्यादा रोमन्स के अगेंस्ट काम किया। बाइजेंटाइन एम्पायर जो था, क्रिश्चियन एम्पायर था वहां पे। तो उन्होंने उन्होंने जो इस्लाम ने कॉपी किया क्रिश्चियनिटी को, एग्जैक्ट कॉपी किया। दोनों एक साथ ही आए हैं, बड़े 200-300 साल का इस फर्क है, ज्यादा नहीं है। दोनों दोनों ने कॉपी किया एक दूसरे, इस्लाम ने कॉपी किया, जो क्रिश्चियंस करते थे उन्होंने ये फॉलो किया। तो अगर हम उनका ही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो हम अपने धर्म के विरुद्ध काम करेंगे। सनातन धर्म इज द ओनली कल्चर विच कैन टेक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड, विच नोबडी एल्स कैन डू इट। इसलिए अपने शास्त्र को गीता के माध्यम से समझिए, तब आपको समझ में आएगा। गीता क्योंकि एक समरी है, उसमें आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। और जो जब तक आप बुद्धि के द्वारा समाज को नहीं देखेंगे, तो आप फिर ऑटोमेटिकली सामुदायिकता के द्वारा समाज को देखेंगे। सामुदायिकता सनातन धर्म में नहीं सिखाता। आदित्य जी, 1 घंटा हो गया है, तो आखिरी सवाल मैं अपनी तरफ से पूछूंगा। एक छोटा सा सवाल है मेरा कि इस्लाम में जुम्मे का दिन मुबारक दिन कहते हैं शुभ दिन है, हर कार्य जुम्मे को करना चाहिए वगैरह वगैरह। ऐसे ही मैंने देखा है कि अक्सर हिंदुओं से बात करो तो वो कहते हैं आज मंगल का दिन है, शुभ दिन है। तो क्या मंगल का दिन बाकी दिनों से ज्यादा शुभ है हिंदू में, और है तो क्यों? सनातन धर्म में 24 घंटा, हर घंटा शुभ है। ओके, सनातन धर्म में कोई ऐसा मंगल ग्रह
जो है नक्षत्र की बात आ जाती है यहाँ पे, हमेशा उसको विनाशकारी माना गया है। तो मंगल ग्रह की, ये नक्षत्र की बात है, साइंस आ गई। जैसे मैं आपको बताया सनातन धर्म साइंस है। मंगल का जब भी आपकी किसी राशि में होगा वहां पे उसको प्रभाव पड़ेगा। तो मंगल शांति, मंगल पूजा, हनुमान जी की पूजा मंगल के दिन उस नक्षत्र को शांत करती है। हर चीज के पीछे विज्ञान है सनातन धर्म में। लेकिन सनातन धर्म में आपका हर पल, हर सेकंड, हर क्षण, क्षण होता है 1.62 सेकंड्स, हर क्षण इंपॉर्टेंट है, हर क्षण मंगलमय है। अच्छा। आदित्य जी, सवालात तो बहुत हैं क्योंकि ये सनातन का मामला है तो इतने मतलब डीप सवालात हैं, हिस्ट्री है पूरी, और ज्यादातर हिस्ट्री तो दबा दी गई हिंदुस्तान की। ठीक है ना, काफी ज्ञान जो वेदों का है, जो पुराणों का है, वो काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आप आखिर में हमारे सनातनियों को, दो किस्म के सनातनी, एक तो हैं भारत में और एक हैं भारत से बाहर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या उनको टिप्पणी देना चाहेंगे कि वो अपने आने वाली नस्लों को मतलब हिंदुइज्म को, हिंदू धर्म को जिंदा रखने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या मशवरा देंगे? सबसे पहले व्हाट्सएप के आर्टिस्ट मत बनिए। व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करना बंद कर दीजिए। दूसरा, अगर अगर आप डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो सड़क पे आना शुरू करिए और अपने मुद्दों पे आना शुरू करिए और बिना शर्म के अपने कल्चर के बारे में बात करिए। और ये बोलिए, आप जहां भी रहते हैं, अगर अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, गवर्नमेंट्स को बोलिए कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं सब हिंदू विरोधी है और सब पे कोर्ट के माध्यम से कोर्ट केस भी करिए। और व्हाट्सएप पे डिस्कशन जो हम लोग करते रहते हैं उससे सारी एनर्जी निकल जाती है, फिर काम करने की कोई चेष्टा नहीं रहती। बस व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर दिया और फिर उसके बाद आपका ये काम हो गया। सो जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारा जो हिंदू समाज, सनातन धर्म नहीं बच सकता। और डरना आप तभी बंद कर सकते हैं जब आप गीता का सानिध्य लेंगे। तो डरना भी बंद कर दीजिए। तो ये सब काम करेंगे, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और भगवान का नाम से ही शक्ति मिलती है। हरि नाम लीजिए। हरि नाम हमारी एक मेडिसिन भी है कि जिससे जो भय है वो भाग जाता है। अच्छा, एक और छोटा सा मेरा एक जहन में एक चीज है। मैं जैसे आपको बताया कि अपने आप को राम जी के बहुत करीब समझता हूँ, कृष्ण जी को भी मैं, लेकिन जब बात आती है शिव जी की तो मुझे पता नहीं क्यों जरा डर सा लगता है। एक वो होता है कि जैसे नहीं होता, आप किसी अपने दादा को या फैमिली में आप छोटे होते हैं तो बड़े को देख के डरते रहते हैं, ऐसे मैं जब इंडिया गया तो मेरी विश लिस्ट थी कि मैं सोमनाथ जाऊंगा, मैं अयोध्या जाऊंगा, मथुरा जाऊंगा और काशी विश्वनाथ जाऊंगा। लेकिन हुआ ये कि काशी विश्वनाथ से एक, बाकी तीन तो हो गए मेरे, लेकिन काशी विश्वनाथ से एक दिन पहले कैंसिल हो गया। उन्होंने कहा 1 मई को आप उधर जाएंगे, 1 अप्रैल को आप उधर जाएंगे तो 1 अप्रैल को महाशिवरात्रि है, तो वहां पे लाखों लोग होंगे तो आप वहां पे कुछ मजा नहीं कर सकेंगे। दूसरा, उस वक्त यूपी के इलेक्शन चल रहे थे तो उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को योगी जी और मोदी जी भी उधर होंगे, सिक्योरिटी का बड़े इशू होंगे, तो आप नहीं जाएं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार वो शिव जी से डर था ना, वो सही है, क्योंकि वो शिव जी बुलाना ही नहीं चाहते अपने दर पे। और अब मैं 1 साल से ऊपर हो गया वापस आए हुए, मेरी जो विश लिस्ट है केदारनाथ और बनारस की, वो मुझे दूर दूर तक पूरी होती नजर नहीं आ रही। तो क्या शिव जी को पास जाने के लिए कोई उपाय है कि उनसे क्या ऐसा किया जाए कि वो कहें कि हाँ भाई आ जाओ? देखिए, महादेव सबसे ज्यादा सरल है, सबसे सरल है। और महादेव, अगर आप राम के भक्त हैं तो महादेव की कृपा आपके ऊपर पहले से ही है। तो सनातन धर्म में कंपटीशन नहीं है किसी देवी देवता पे, कि ये नहीं है कि ये बड़ा है ये छोटा है। विष्णु सबसे, सबके आराध्य है। विष्णु को ही भगवान बोला जाता है। तो शिव जी जो है वो, जो व्यक्ति राम और कृष्ण का भक्त है उस पे ऑटोमेटिकली
उस पे आशीर्वाद देते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी कहानियां भी हैं। और जो शिव जी का भक्त बनता है, वो ऑटोमेटिकली अगर वो सही रूप से शिव जी का सानिध्य करे, उसको फॉलो करे, तो अपने आप ही राम और कृष्ण से प्रेम शुरू कर देता है। तो तो इससे बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। जो देवी देवता अच्छा लगे, जिससे मन लगे, बिना डरे हुए उनके पास जाइए। और भगवान कभी भी आपको रोकते नहीं है उनके घर आने के लिए। ये आपका घर है। भगवान का मंदिर हम सबका घर है। सभी मनुष्य जाति कृष्ण का घर पे जा सकते हैं। अपने घर में जाने के लिए किसी को परमिशन लेनी नहीं पड़ती, है ना? कोई आपको पिता आपको रोकेंगे नहीं कि आप घर पे वापस आ रहे हैं, मत आओ, है ना? तो ऐसा भगवान की तरफ से नहीं होता, ना देवताओं की तरफ से होता है। ये हमारे कर्म है, ये हमको रोकते हैं। तो जब कभी भी ऐसी बाधाएं आए, तो थोड़ा हरिनाम लीजिए, थोड़ा प्रार्थना करिए, तो बाधाएं अपने आप चली जाएंगी। ये बात ध्यान रखिए, कभी भी देवता आपके कर्म के रास्ते में रोड़ा नहीं बनते। कर्म के रास्ते में रोड़ा हम स्वयं है। थैंक यू आदित्य जी। आपके साथ बात करते हैं तो बड़ा एक तो सुकून मिलता है, दूसरा कई चीजें सीखने को मिलती हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि, और आपसे विनती भी करूंगा कि हम रेगुलरली कुछ अरसे बाद फिर आपको ज़हमत देंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग अस दिस ज्ञान। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अजीज दोस्तों, आपने देखा आदित्य जी ने हमें काफी चीजें ज्ञान की बताई, और मैं समझता हूं कि आपको भी इसमें मजा आया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कीप सपोर्टिंग।